नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का विराट रूप में से मैं आपको आज बताऊंगी। एक श्लोक है, उसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आप कहीं भी इधर उधर मत देखो, केवल मुझ में देखो, मेरे शरीर को देखो। मेरे शरीर में ही आपको विश्व का सारा संसार दिखाई देगा। और इसी के आगे इसमें श्लोक में वो कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या समझाना चाहते हैं आपको बताएंगे। यह कष्टम जगत कृष्यनम पश्यार्थ सचराचरम मम देहे गुणा केसे यक्षानंद दृष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको एक यह विश्व रूप दिखाते हुए यहाँ एक ही स्थान पर अपना सब कुछ आप देख सकते हो। तो कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठ कर सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक तो कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता है कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत की कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो कहीं पर स्थापित तो है ही। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान और भविष्य जो भी कुछ भी वो देखना चाहता है वो सारा कुछ देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ हो जाता है। न तु माम शक्यसे दृष्टमनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योग में स्वरम। जब मुझे अपनी इन आँखों में नहीं देख सकता तो मैं तुम्हें अपनी दिव्य आँखें दे दूंगा। कृष्ण भगवान कहते हैं, ये अर्जुन, अगर तुम अपनी आँखों से कोई चीज़ नहीं देख पा रहे हो तो मैं तुम्हें अपनी दिव्य आँखें देता हूँ, तुम उससे देखो और ये योग और ऐश्वर्य को देखो। तो शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता है। भक्त को भक्त कृपा से ही उनके विराट रूप के दर्शन हो जाते हैं। अगर हम कोई चीज़ को सच्ची भावना, सच्चे हृदय और मन से अपना काम कर्तव्य करते हैं तो हमें वो अपने अंदर ही सब कुछ दिखाई देने लगता है और अपने आँखों के सामने ही वो सब दिखाई देने लगता है। वैसे ही अर्जुन शुद्ध स्वभाव का था और उसका मन बहुत शांत था, इसीलिए उसने कृष्ण का विराट रूप के उसने पूरे दर्शन कर लिए। और जब अर्जुन ने यह कहा कि वह अपने मन में ही अपितु दृष्टि को अपने बदले, कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है। यह बात के श्लोक में यह पता चलता है कि फिर भी अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता है। भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की थी। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध में बंधे हैं उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से ही अभी तो उनके प्रेममय स्वरूपों का आकर्षण होता है। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के संघा, कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते थे कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराए। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कृष्ण भगवान भी है। वे प्रेम के आदान प्रदान पर रहते थे और भाव विभोर में रहते थे कि वे भूल भी जाते थे कि उनका श्री कृष्ण परमेश्वर है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्मा के थे। कृष्ण के साथ ही इसी प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेक प्रकार से जन्मों पर बाद भी प्राप्त हुआ था। ऐसे बालक यह नहीं जानते थे कि वो कृष्ण भगवान है, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते थे। और सुखदेव गोस्वामी यह श्लोक उसमें कहते हैं कि इथम सताम ब्रह्मा सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेण साकम विष्णु कृत्य पुण्य पूजाम। यह इसका मतलब है कि वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्वेक से ब्रह्मा करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामंजन प्रकृति के उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं अब इसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। धन्यवाद।